अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आप जानते हैं डीनेट की नोड सेल अब लाइव हो चुकी है और सिर्फ एक हफ़्ते का टाइम दिया गया है नोड बाई करने के लिए। इस वीडियो में हम नोड बाइंग का प्रोसेस भी समझेंगे और एक से ज़्यादा नोड्स बाई करने की अफादियत पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप सिर्फ वॉचर नोड एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, डेली आप नोड रन कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी एयर ड्रॉप मिलेगा। ये सवाल अक्सर किया जाता है, क्या सिर्फ जो डाटा कीपर्स हैं उन्हें ही एयर ड्रॉप मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा? जो लोग फ्री में वॉचर नोड रन कर रहे हैं उनकी अपनी अर्निंग है अलग से, लेकिन अगर वो साथ साथ डाटा कीपर भी बन जाते हैं, डाटा भी स्टोर करते हैं, तो फिर उनका रिवार्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो लोग जो डाटा कीपर बनेंगे यानी स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट फर्म्स को डीनेट इकोसिस्टम के थ्रू, उन लोगों की तो समझ लें कि परमानेंट अर्निंग स्टार्ट हो गई है। उनको रिवॉर्ड मिलता ही रहेगा, जब जब उनकी स्टोरेज यूज़ होती रहेगी, वहाँ पर फाइल स्टोर होती रहेंगी, उनको रिवॉर्ड मिलता ही रहेगा। तो ये किस्म की परमानेंट अर्निंग है। जो लोग फ्री में वॉचर नोड रन कर रहे हैं उनको एंड पे एयर ड्रॉप मिलेगा, तो उनकी भी अर्निंग होगी, लेकिन उनकी एक दफ़ा की अर्निंग होगी या मिनी ड्रॉप से अर्निंग हो जाती है। लेकिन जो डाटा कीपर्स हैं उनकी परमानेंट अर्निंग होती रहेगी बाद में भी। डाटा कीपर्स की ज़्यादा अर्निंग का मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक तो जब ये लोग नोड रिजर्व करते हैं, नोड लेते हैं, तो उसके बाद इनको टोकन की एलोकेशन भी बढ़ जाती है। यानी वॉचर नोड तो रन कर रहे हैं, उसके बदले जो एयर ड्रॉप मिलना ही है, लेकिन इनको एक्स्ट्रा टोकन मिलेंगे नोड बाई करने की वजह से। और दूसरा, ये जितनी भी नोड रन करते हुए जितनी भी स्टोरेज प्रोवाइड करेंगे, उस स्टोरेज के बदले इनकी परमानेंट अर्निंग चलती ही रहेगी। इनकी स्टोरेज जितनी यूज़ होती रहेगी, इनकी अर्निंग उतनी उतनी बढ़ती रहेगी। व्यूअर्स, वक्त बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मार्केट्स, बिजनेसेस, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है और हर चीज़ एआई पर शिफ्ट होती जा रही है। अकेली एआई बेस्ड स्टोरेज मार्केट 2030 तक $110 बिलियन वर्थ की एक्सपेक्ट की जा रही है और मेरी नज़र में ये एक मैसिव अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इस मार्केट से जुड़ सकें। और ये सहूलत आपको डीनेट इकोसिस्टम के नोड की सूरत में मिल रही है, इसे किसी सूरत मिस नहीं करें। डीनेट इसलिए भी एक वाइज चॉइस है कि इन्होंने अपनी बैक पे जिस ब्लॉकचेन का इंतखाब किया है, पीक इकोसिस्टम का, वो आप देखें तो डीप इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मशीन्स में टेस्ला आप देख लें, सोनी, जगुआर, और इसमें इंटरप्राइजेज बहुत सारे शामिल हैं, वॉलेट्स शामिल हैं। पीक नेटवर्क का इंतखाब डीनेट इकोसिस्टम की तरफ से एक बहुत ही वाइज चॉइस है, क्योंकि डीनेट इकोसिस्टम इस पूरे पीक इकोसिस्टम को स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा है। इससे डीनेट इकोसिस्टम की मैसिव डिमांड होगी और इन रिटर्न डाटा कीपर्स की अर्निंग भी ज़्यादा होती चली जाएगी जितनी वो स्टोरेज प्रोवाइड करते चले जाएंगे। वो लोग जो नोड रिजर्व कर चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नोड बाई करने की ये जो गाइड है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये डीनेट इकोसिस्टम की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो आप इसी को फॉलो करेंगे, इसी में ही आपने स्टेप वाइज चलते चले जाना है और आप बाई कर लेंगे। मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, डिटेल में समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इनकी जो नोड सेल का पेज है उसको विजिट करना है। अगर आपने नोड की रिजर्वेशन अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से की है, डेस्कटॉप से की है, तो आप पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने रिजर्वेशन अपने मोबाइल से की थी तो आप दूसरे वाला लिंक यूज़ करेंगे। याद रहे कि नोड बाई करने की लास्ट डेट 17 अप्रैल है, उससे पहले पहले आप नोड बाई कर लीजिएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप नोड की सेल वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपने दूसरा स्टेप ये करना है कि ऊपर आपको टॉप पर नजर आ रहा होगा कनेक्ट वॉलेट का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप वॉलेट कनेक्ट करने लगेंगे, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। अगर आपने पहले जो नोड रिजर्व किया था वो मेटामास्क के थ्रू किया था, तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपने दूसरा वॉलेट यूज किया था तो उस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने वॉचर नोड एप्लीकेशन के थ्रू ही डायरेक्ट रिजर्वेशन की थी, तो नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डीनेट स्टोरेज एंड वॉचर नोड एप्लीकेशन को ओपन करें, येलो कलर में लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया या वॉचर नोड एप्लीकेशन के उस पेज में पहुंच गए, तो आगे आपको आपकी पर्सनलाइज्ड ऑफर दिखा दी जाएगी। अब पर्सनलाइज्ड ऑफर क्या है? आपकी हर स्टेज के बदले आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। वॉचर नोड की अगर आप फर्ज करें स्टेज 40 पे हैं, तो आपको 15% डिस्काउंट दिया जाएगा। 0.33% हर स्टेज के हिसाब से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपने रेफरल कोड भी लगाया था किसी का, तो उसके बदले भी आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो टोटल आप डिस्काउंट, हर बंदे की ये ऑफर पर्सनलाइज्ड ऑफर है, क्योंकि उसकी वॉचर नोड की स्टेज भी अलग है और उसने अगर डिस्काउंट कोड अप्लाई किया है तो वो भी उसका अलग है। तो कुल मिला के उसकी जो भी पर्सनलाइज्ड ऑफर होगी वो आपको इस तरह से शो करवा दी जाएगी। 17% या 20% या 30% आपका डिस्काउंट आपको शो करवा दिया जाएगा। अगर आपने फर्ज करें 1, 2, 3 जितने भी नोड आपने रिजर्व किए हुए वो आपको यहाँ पर शो करवा दिए जाएंगे। आपने परचेज के बटन पर क्लिक कर देना है, किसी भी एक पर। आप जब परचेज के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो आ जाएगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। फर्ज करें आपने 5 नोड रिजर्व किए थे, तो आपके जो टोटल टोकन्स अनलॉक हुए थे, ये अनलॉक टोकन
टोकन क्या है, आपको जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना है WN टोकन, वॉचर नोड टोकन्स की सूरत में, वो आपको दिखा दिया गया है वहाँ पर। ये देखें, ये अगर आपके पास 5 नोड आपने या 4 नोड रिजर्व किए थे तो हर एक के सामने लिखा हुआ है कि फ़र्ज़ करें नोड की प्राइस थी उस वक्त $900 जब आपने परचेज़ किया, तो अब आपको डिस्काउंट के साथ $664 में मिल रहा है और साथ में 113 उन्होंने लिखे हुए हैं डीनेट के टोकन जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये टोकन्स आपके अनलॉक हो चुके हैं। फ़र्ज़ करें कि बंदे ने 5 नोड रिजर्व किए थे तो उसके पाँचों के पाँचों अनलॉक हो चुके हैं। टोकन टोटल मिला के उसको बताया जा रहा है इतने डॉलर आपके बन रहे हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर एक बंदे ने 5 नोड रिजर्व किए थे और अब वो एक ही नोड बाई करना चाह रहा है, बाकी के रिफंड करना चाह रहा है, तो उसको जो टोकन अनलॉक करके दिखाए गए हैं वो सारे उसको नहीं मिलेंगे। जितने नोड वो बाई करेगा वो सारे टोकन उसको मिल पाएंगे। और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ज़्यादा नोड चूज़ करें। आप एक नोड बाई ना करें। एक नोड बाई करने पे आपको कम अर्निंग होगी, ज़्यादा नोड्स बाई करने पे ज़्यादा अर्निंग होगी। उसकी वजह क्या है कि आपकी स्टोरेज जल्दी फिल होगी। अगर आपके 5 या 7 या 10 नोड एक ही कंप्यूटर पर चल रहे हैं, आपको ज़्यादा कंप्यूटर्स की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही लैपटॉप के अंदर आपके ये सारे नोड्स चल जाएंगे, तो आपकी स्टोरेज जल्दी फिल होगी और आपको इन रिटर्न रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। और एफिशिएंट सेटअप है, यानी एक ही लैपटॉप, एक ही डिवाइस है आपकी, उसमें ज़्यादा नोड्स भी रन हो रहे हैं और आपकी जो स्टोरेज एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी उससे आपको रिवॉर्ड भी मिलना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी वो स्टोरेज एक किस्म की रेंट पर चली जाएगी। डीनेट की स्टोरेज पूल्स पे वर्क करती है। डाटा कीपर के इन्होंने पूल्स बनाए हुए हैं। 32 नोड्स का एक पूल बना दिया, फिर 32 नोड्स का एक पूल बना दिया। अगर आप एक ही नोड रन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक ही पूल के साथ कनेक्टेड हैं। और अगर आपके मल्टीपल नोड्स हैं, फर्ज करें आपके पास 10 नोड्स हैं जो आप एक ही कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप 10 पूल्स के साथ कनेक्टेड हैं और ज़्यादा डाटा आपके पास आने के चांसेस हैं और आपकी अर्निंग भी मैक्सिमाइज होने के चांसेस हैं। आप समझ लें कि 10 गुना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप 10 नोड्स रन कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस है कि एक से ज़्यादा नोड रन करें एक ही कंप्यूटर के अंदर। और ज़्यादा नोड्स बाई करने का आपको बोनस भी मिलेगा। फ़र्ज़ करें आप 5 नोड्स रिजर्व किए थे आपने और पाँचों ही बाई कर लेते हैं, तो आपको एक नोड एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 5 नोड्स की कीमत में आपको 6 नोड्स मिल जाएंगे। और अगर आपने 10 नोड्स रिजर्व किए थे तो आपको 2 बोनस मिलेंगे और आपको 10 नोड्स की कीमत में 12 नोड्स दे दिए जाएंगे। 12 नोड्स आप रन करेंगे और आपका रिवार्ड भी उतना ही ज़्यादा, उतने ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने जितने नोड्स बाई करने हैं उनको टिक कीजिए, ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उन पर एग्री कीजिए और फिर परचेज का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपके सामने पेमेंट ऑप्शंस दी जाएंगी कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। आप USDT के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, USDC के ज़रिए, या फिर आप बैंक कार्ड के ज़रिए, ATM या क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो उसके ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स या बैंक ATM कार्ड्स को यूज़ ना कीजिएगा क्योंकि उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना पड़ता है। आप जानते हैं बैंक्स आपके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स और इस तरह के टैक्सेस वगैरह लगा देते हैं, तो आप क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कीजिएगा। आपने पेमेंट जब सेलेक्ट करनी है यहाँ पर आप USDT या USDC सेलेक्ट कीजिएगा और नेटवर्क आप BEP20 यूज़ करेंगे तो आपके फ्री में कॉइन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये कैसे होगा? अगर फ़र्ज़ करें बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर आप USDTs ले लेते हैं और आप वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं BEP20 ब्लॉकचेन के थ्रू, तो फ्री में आपके बगैर चार्जेस के वहाँ से USDTs ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इनके एड्रेस के ऊपर पहुँच जाएंगे और आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। आप इस चीज़ को यकीनी बनाइएगा कि जो भी आप चूज़ करें USDT या USDC और जो भी ब्लॉकचेन चूज़ करें दोनों तरफ सेम हो। यहाँ से रिसीविंग एड्रेस अगर आप BEP20 का ले लें और दूसरी तरफ एक्सचेंज से आप पॉलीगॉन में भेज देंगे तो आपके ये जो फंड्स हैं ज़ाया हो जाएंगे। तो नेटवर्क आप ध्यान से चूज़ कीजिएगा, सेम रखिएगा दोनों तरफ। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो उसके बाद आपने कुछ देर के लिए वेट करना है, 3 से 5 मिनट का आपने टाइम देना है, वेट करेंगे। उसके बाद आप दोबारा से जो रिजर्वेशन वाला पेज था, जो नोड बाई करने वाला पेज था, उस पर आप दोबारा से चले जाएंगे। वो जो हमने स्टार्ट में, इस वीडियो के स्टार्ट में जो लिंक था ना, उस पर आप दोबारा से क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आपने जितने भी नोड बाई किए हुए हर एक की स्पेसिफिक ID आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसी नोड सेल पेज को आप थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा जो कि डाटा कीपर्स के लिए स्पेसिफिक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है। आपने ज्वाइन डाटा कीपर ग्रुप के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लिंक स्पेसिफिक होता है, ख़ास आपके लिए आपको मिलेगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, किसी के साथ शेयर नहीं करना। इस पर आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम के अंदर आप ज्वाइन हो जाएंगे। ये इनका स्पेसिफिक ग्रुप होगा जहाँ पर आपको अपडेट्स दी जाएंगी, नोड रन कैसे करना है, नोड कब आपने स्टार्ट करना है, इसकी सारी डिटेल्स, अपडेट्स, जो भी फीचर्स आते रहेंगे आपको साथ साथ वो प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये स्पेसिफिक है उन लोगों के लिए जो कि डाटा कीपर्स को बाई करेंगे, बाकी लोग इसमें एंटर नहीं हो सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये इशू भी आ सकता है, जब वो नोड बाई करने वाले पेज पर जाएंगे तो उनके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी कि यू हैव नोड रिजर्वेशन ऑन अ डिफरेंट अकाउंट। तब आपको क्या करना है? इसका मतलब ये है कि आपने जब पहले नोड रिजर्व किया, फ़र्ज़ करें आपने वॉचर नोड एप्लीकेशन से रिजर्व कर लिया, अब आप वॉलेट कनेक्ट करके ट्राई कर रहे हैं तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। या आपने पहले मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करके रिजर्व किया था नोड और अब आप जब बाई करने लगे हैं तो वॉचर नोड एप्लीकेशन के थ्रू ही आप सारा प्रोसेस कर रहे हैं।
या आप मोबाइल वाले लिंक पर क्लिक करके जा रहे हैं। अगर इस तरह का इशू होगा तो आप याद कीजिएगा कि आपने पहले कैसे रिजर्व किया था, आप वही वाला कनेक्ट करेंगे तो आपका बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही स्मूथली हो जाएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा कि डीनेट की टीम आपसे कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। वो आपको नहीं कहेंगे कि जी आपने नोड रिजर्व किया था, अब आप उसको बाई कर लें, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आप मुझसे बात करें, आप मुझे फंड्स भेजें। आपने कभी किसी को कोई यूएसडीटीज नहीं भेजने, पेमेंट्स आपने सिर्फ इनके ऑफिशियल लिंक के थ्रू ही भेजने हैं जो आपको इनकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिल जाएंगी। और इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप पहुंचेंगे और ऑफिशियल ही आपने पेमेंट भेजनी है, किसी बंदे के कहने पे नहीं भेजनी। और दूसरी बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला पेश आ रहा हो तो इनका डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है, इनके डिस्कॉर्ड चैनल को आप ज्वाइन करें और वहां पर जाकर अपनी प्राइवेट टिकट वहां पर एक जनरेट करें। टिकट आप वहां पर जनरेट करेंगे तो वो आपको फौरन रिस्पॉन्ड करेंगे, अमूमन 1 आध घंटे के अंदर अंदर ही वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। इनके लोग बहुत एक्टिव बैठे हुए हैं, टीम वहां पर बैठी हुई, वो आपको रिस्पॉन्ड करती ही रहती है। एक बात और, पोटेंशियल टोकन्स और रिटेन टोकन्स में क्या फ़र्क है? पोटेंशियल टोकन्स ये हैं कि जो आपने फ़र्ज़ करें 5 नोड रिजर्व किए थे तो उनके टोटल आपको दिखाया जा रहा है कि इतने डॉलर्स के आपको डीनेट टोकन्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने उनमें से 1 या 2 नोड बाई किया है तो वो आपके रिटेन्ड हैं, यानी आपने टोटल वाले नहीं किए हैं, आपने उनमें से थोड़े 1 या 2 किए हैं तो आपके उतने टोकन्स आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर दिए जाएंगे जो कि डाटा की बस को एंड पे देने हैं इन्होंने एक्स्ट्रा एलोकेशन के तौर पर। उम्मीद है आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। आपके किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, सवाल हैं, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमने टेलीग्राम चैट ग्रुप के अंदर डीनेट इकोसिस्टम का एक अलग ही सेक्शन बना रखा है, वहाँ पर आपके जितने भी सवाल होते हैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर किया जाता है। हमारे एडमिन्स भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो आपको आंसर करते रहते हैं। उसके अलावा आपकी जितनी भी क्यूरीज होती हैं या आपके कोई क्वेश्चन होते हैं जो आगे टीम को फॉरवर्ड करने वाले होते हैं, मैं भी उनको देखता हूँ और आगे फॉरवर्ड भी करता हूँ। मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आपको पता है इस बात का। तो उनकी टीम के साथ मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। जैसे कि अभी आपने सजेशन दी थी कि 1 वीक का हमें टाइम दिया गया है नोड को बाई करने का, प्लीज़ इसको एक्सटेंड करवा दीजिए, तो मैंने उनके तरफ ये सजेशन फॉरवर्ड कर दी थी। उन लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया और हो सकता है वो इस चीज़ को एक्सटेंड भी करें। तो आपकी जो सजेशंस भी होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो आगे फॉरवर्ड करने वाले होते हैं, तो मैं आपके लिए एक लिंक का काम करता हूँ, एक ब्रिज का काम करता हूँ। आप अपने क्वेश्चंस बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।